हेलो, दिस इज़ भावना भंडारी। तो सीटेट में आने वाले कुछ हिंदी पेडागोजी के कुछ पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जल्दी से आइए देख लेते हैं इन्हें। ये है जैसे भाषा का प्रयोग के अवसर। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, बहुत सारे भाषा का जो जिससे वो अच्छे से भाषा का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सके, उसका उच्चारण अच्छा हो, ये सारी चीज़ों के लिए उसको भाषा सीखने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ये पहला एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। उसके बाद है विभिन्नता विविधता। विभिन्नता और विविधता से मतलब है कि विभिन्नता में भी एकता, ये वाला कॉन्सेप्ट उसके माइंड में देना है, ठीक है। विभिन्नता वो वाला विभिन्नता नहीं है कि दो एक दूसरे में पार्शियलिटी करनी है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट समृद्ध माहौल। तो प्रिंट समृद्ध माहौल से मतलब है कि जो बुक्स वगैरह होती है ना, तो उसमें क्या है कि कुछ चीजें लिखी होती हैं और कुछ चीजें प्रिंट करी हुई होती हैं, जैसे उसका चित्र दिया होता है, तो उस तरीके से वो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ पाता है कि क्या है, दृश्य माहौल कहते हैं जिसे, है ना। तो ये चीजें उस बच्चे के लिए, बच्चे को भाषा सीखने के लिए क्या होती है, या उसके संज्ञान को और अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। अगेन दिस इज पॉजिटिव। फिर आकलन और पोर्टफोलियो। फिर से पोर्टफोलियो इज अ वेरी पॉजिटिव टर्म। पोर्टफोलियो क्या होता है, जब बच्चे का पूरे, पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चे का पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक का आकलन होता है कि वो कैसा है, क्या है, कैसा सीख रहा है, कैसा है, सारा उसमें उसका क्या होता है, लेखा जोखा होता है उस पोर्टफोलियो में, ठीक है। उसे आकलन कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, है ना। तो ठीक हो गया, आपका ये हिंदी का पोर्टफोलियो है, ठीक है। पढ़ना, अर्थ समझना। अच्छा, पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस रट्टा नहीं लगाना है, पढ़ते समय उसका अर्थ भी समझना है, ठीक है। ये एक भाषा, हिंदी हिंदी पेडागोजी के अंदर आती है ये सारी चीजें, ठीक है। पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी समझते जाना है, ठीक हो गया। उसके बाद है लेखन मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति। अच्छा, बच्चे में भाषा का ज्ञान, भाषा का संज्ञान कैसे पैदा होगा, जब वो अपने विचारों को क्या करेगा, अभिव्यक्त करेगा, अपने विचारों को क्या करेगा, दूसरे के सामने रखेगा। तब जाके उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, तब जाके उसकी भाषा भी अच्छी होगी, और तब जाके उसके थॉट्स, उसका थॉट प्रोसेस पता चलेगा, है ना। उसके बाद है व्यापक कथन समाज। अच्छा, व्यापक कथन समाज, ये सारी चीजें भी क्या है, पेडागोजी की ही एक चीज है। जहां पे ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा ना, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात से होती है। क्षमता ये गलत लिखा है यहाँ पे, क्षमता ये वाला होना चाहिए, क्षमता, ठीक है, जन्मजात होती है। अच्छा हाँ, तो हम ये कह सकते हैं जैसे इंग्लैंड के बच्चे होते हैं, जैसे भारत के बच्चे होते हैं, तो क्या है कि अगर मैं उस अमेरिकन बच्चे को मैं यहाँ लाके रख दूं ना, तो वो, अगर हम हिंदी माहौल में रखे, उसे हिंदी भाषा वाले माहौल में रखे, तो वो हिंदी अडॉप्ट कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है। और या फिर भारत के किसी बच्चे को अमेरिका में पैदा होते अमेरिका में रख दिया जाए, तो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड, ही कैन इजीली स्पीक इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि भाषा क्या का विकास हमारे अंदर क्या होता है, अंतर्निहित होता है, बस हमें उस वो माहौल में रहना होता है, और वो खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। तो भाषा का ये जो ज्ञान है, संज्ञान है, वो हमारे माइंड में ऑलरेडी फिट होता है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि उसको डेवलप करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद है अवसर। ठीक है, अवसर एक बहुत अच्छी चीज है, जो बच्चे को क्या करना चाहिए, हर चीज के अवसर प्रदान करना चाहिए। कहते हैं ना कि स्टूडेंट एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, मतलब बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो बेहतर सीख सके, अवसर जिसे कहा गया है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक। अच्छा, भाषा का जो अर्जन है, भाषा जो सीखी जाती है ना, उसका जो स्वरूप है, वो बहुत ही सरल और स्वाभाविक होना चाहिए, सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट वर्ड्स हैं, ये है वो है, सीख करके कोई फायदा नहीं है, या उसको बोल के कोई फायदा नहीं है, जब तक आप उसको मीनिंग अच्छे से न जान लें, है ना। उसके बाद है प्रोत्साहित करना। हाँ, पेडियोलॉजी के अंदर क्या है, बच्चे को प्रोत्साहित करना भी बहुत है, एक मोटिवेट करना। अगेन इट इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। तो हतोत्साहित करना इज डिमोटिवेट, ठीक है। उसके बाद है भाषा, मातृभाषा को स्वीकार करना। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी ऐसे हो गए हैं कि इंडिया में मतलब बहुत सारे कॉर्पोरेट लाइन वगैरह, ये सारी चीजें, मतलब अपनी भाषा को जो कि नहीं स्वीकारते हैं, और मतलब ये सोचते हैं कि जिसने इंग्लिश बोली है, या फिर कुछ बाहर की चाइनीज लैंग्वेज बोली है, या वो लोग सीखते हैं, तो वो कुछ अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो उनको क्या लोग सोचते हैं लोग कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अपनी मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो आप कहीं भी रह रहे हो, ठीक है। अगर आप इंग्लैंड का व्यक्ति है, तो उसको उधर की भाषा
को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप इंडियन हो तो आपको हिंदी भाषा को पूरी सहजता से स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बाल साहित्य, ये सारी चीजें भी आपके फिर पूरा पेडागोजी, हिंदी के पेडागोजी, पॉजिटिव वर्ड्स का पेडागोजी आपका तैयार हो गया। एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए, ठीक है। दीज आर द पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ओके।